मसीह के पुरफजल और मुकद्दस नाम में आप सब सुनने वालों की सलामती हो। और मैं पूरा भरोसा रखता हूं कि आज का कलाम जो कि पाम संडे या खजूरों के एतवार के ताल्लुक से जो हम जिस पर बात करने को है, और खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम पर कुछ नए मुकाशफात खोलने वाला है। आज हम जानेंगे कि हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह के शहाना इस्तकबाल के मौके पर जब लोग यीशु मसीह जो है कलाम कहता है एक गधे के बच्चे पर सवार हैं, और देखा लोग एक बड़ी भीड़ उनके आगे और पीछे है और वो होशना के नारे लगा रहे हैं। तो दर हकीकत उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि लोग यीशु मसीह की इतने शहाना तौर पर इस्तकबाल कर रहे थे। उस दिन ऐसा क्या खास मौका था कि इतनी बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी। इन सारे सवालों पर आज हम गौर करने वाले हैं, और मैं यकीन रखता हूँ कि खुदा अपने कलाम के सबसे हमें बरकत देगा। और जब आप खुदा के कलाम में से चंद बातों को जानें तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप जो इस चैनल पर नए हैं, आप खुदा के कलाम को ना सिर्फ खुद सुने, दूसरों के साथ शेयर करें, अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि इस तरह से एक तरह से खुदा के कलाम में मुझे बढ़ने में तकवीत मिले कि लोग हैं जो कलाम को जान रहे हैं। आज हम खुदाम के पाक और मुकद्दस कलाम में से, जब मुकद्दस कलाम ये कहता है यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे, लोग उनका इस्तकबाल करने को आए थे। इससे पहले कि हम इस वाक़ये पर गौर करें, और वो होशना होशना के नारे लगाकर कह रहे हैं मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। और जब वो ये कह रहे थे मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, तो पसे पर्दा जब वो ये कह रहे थे एक बादशाह आ रहा है, इस्राएल का बादशाह आ रहा है, दाऊद की बादशाही आ रही है, तो इसके पसे पर्दा उनका जो जहन और उनका ख्याल था वो क्या था, आज हम उस पर गौर करेंगे। अगर आप बाइबल मुकद्दस को अहद अतीक से, पैदाइश की किताब से आगाज करें, तो मुकद्दस कलाम कहता है जब खुदा ने बुजुर्ग इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप है उसे चुना, तो खुदा ने उस पर यह इंकशाफ किया था कि तेरे सुल्ब से बादशाह पैदा होंगे। हाँ, मुकद्दस कलाम कहता है जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया तो वो 75 साल का था और उसके पास कोई औलाद नहीं थी। होते होते वादे का फर्जंद जब तकरीबन वो 100 साल का हुआ, 25 साल के बाद वादे का एक फर्जंद हुआ। लेकिन खुदा ने तो उससे पहले कह दिया था ऐ इब्राहिम तू मुल्क के कनान के तूल और अर्ज में सैर कर ले, ये जगह मैं तुझे दूंगा। और खुदा ने से ये भी बता दिया कि तेरी नस्ल, तेरे सुल्ब से पैदा होने वाली औलाद ऐसे होगी जैसे आसमान के सितारे और जमीन के जर्रे। और खुदा ने उस पर यह भी इंकशाफ किया कि तेरे सुल्ब से होने वाली औलाद में से बादशाह जो है वो बर्पा होंगी। सो कहीं ना कहीं मैं अब ये कहना चाह रहा हूं कि खुदा ने जैसे बुजुर्ग इब्राहिम को बुलाया तो खुदा ने कहा बादशाह तेरे सुल्ब से होने को है। फिर खुदा ने एक वादा, यही वादा इसहाक के साथ और फिर याकूब के साथ दोहराया। अब मुकद्दस कलाम ये कहता है अय्यूब याकूब से 12 बेटों ने जन्म लिया जो 12 कबाइल बने। तो खुदा मुकद्दस कलाम कहता है खुदा ने बुजुर्ग याकूब पर इस बात का इंकशाफ कर दिया कि इब्राहिम से कहा गया था कि बादशाह तेरे सुल्ब से पैदा होंगे, लेकिन खुदावंद ने याकूब पर इस भेद को खोल दिया और उसने रूह की तहरीक से पाखरू से मामूर होकर यह कह दिया, पैदाइश की किताब 49वां बाब 10वीं आयत, और उसने कहा यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ होगा जब तक शैलो ना आए और कौमें उसकी मुक्ति होंगी। अब देखिए याकूब पर खुदा ने कहा कि एक हाकिम होगा, लेकिन किसके सुल्ब से? यहूदा के। अब मुकद्दस कलाम में खुदा ने पहले इब्राहिम से कहा बादशाह तेरे सुल्ब से होंगे, फिर यहूदा के पर यह जाहिर किया गया कि हुकूमत 12 बेटों में से हुकूमत का आसा जो है वो किसके? यहूदा के कबीले से माकूफ ना होगा। तो खुदा ने उस पर यह भेद जो है वो जाहिर कर दिया कि यहूदा के कबीले में ये नस्ल जो है वो कायम रहेगी। हुकूमत यहूदा को दे दी गई और आस्ता आस्ता यहूदा के कबीले से कलाम कहता है नस्ल दर नस्ल लोग तो बर्पा होते रहे। पहला बादशाह बनी इस्राएल में
کلام کہتا ہے بنیامین کے قبیلے سے ساؤل ہوا، لیکن اس کے بعد خداوند نے یہودا کے قبیلے سے اپنے دل کے موافق ایک شخص داؤد کو چن لیا۔ اب جب داؤد بادشاہ بنا تو کلام میں لکھا ہے خدا نے داؤد سے، اگر مقدس کلام کو پڑھیں تو دوسرا ساموئیل 7 باب 16ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے خداوند داؤد سے وعدہ کرتا ہے، خداوند کہتا ہے تو میرے دل کے موافق ہے، اور میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ تیری نسل سے ایک بادشاہ برپا ہوگا، تیری نسل سے کوئی نہ کوئی تخت پر بیٹھتا رہے گا، اور میں تیری نسل میں سے بادشاہ برپا ایسا کروں گا جو ہیکل کو بھی بنائے گا۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے، ہیکل کو تعمیر کرے گا، تیرے بعد ہوگا، اور اس کا تخت ہمیشہ قائم رہے گا۔ داؤد کے بعد اس کا بیٹا سلیمان آیا، لیکن اس کے تخت ایک وقت آیا دوسرے کے سپرد ہوا، اور پھر ہوتے ہوتے ایک کے بعد ایک بادشاہ یہودا کی سلطنت سے برپا ہوتے رہے، اور پھر آخرکار صدقیہ پر جا کر یہ سلسلہ ختم ہوا، اور کلام کہتا ہے کہ لوگ اسیری میں چلے گئے۔ اسیری میں تو گئے، لیکن اسی کے درمیان خدا مختلف لوگوں کو برپا کرتا رہا، نبیوں کے ذریعے یہ بات بتاتا رہا کہ جو وعدہ خدا نے ابراہیم سے کیا کہ بادشاہ آئے گا، پھر خدا نے یہودا کے قبیلے میں وعدہ کیا کہ بادشاہ تجھ سے آئے گا، پھر خدا نے داؤد کے خاندان سے وعدہ کیا بادشاہ تجھ سے آئے گا، اور پھر خداوند نے ایک کے بعد ایک نبی کے وسیلہ سے، انبیاء اکبر کے وسیلہ سے بھی ظاہر کیا کہ بادشاہ آنے والا ہے، ایک آئے گا جو خدا کا ممسوح ہوگا، اور جس کی اقبال مندی، جس کی حکومت کی انتہا نہیں ہوگی۔ اور مقدس کلام یوسیہ کی کتاب اگر ہم اس کے 9ویں باب کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے 9ویں باب اور اس کی 6 آیت، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، پیدا ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، لیکن سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ چنتا نہ ہوگی، وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا۔ اب میرے ساتھ اگر آپ ہیں تو میں پھر سے ریکیپ کرنے لگا ہوں جلدی سے۔ خدا نے ابراہیم سے کہا بادشاہ ہوں گے، خدا نے یہودا سے کہا اس سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، داؤد کے خاندان نے کہا یہ یہودا کے قبیلے سے ہے، سلطنت تجھ سے نہیں چھوٹے گی، اور خدا نے پھر اپنے لوگوں سے وعدہ یوسیہ کے وسیلہ سے کیا کہ بادشاہ آنے والا ہے، ایسا بادشاہ جو داؤد کے تخت پر آئے گا اور اس کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سو بنی اسرائیل کے دلوں میں یہ بات جاری تھی، وہ جانتے تھے کوئی آنے والا ہے جو داؤد کے تخت پر بیٹھے گا اور اس کی حکومت ہمیشہ رہے گی۔ اگر ہم دانیل کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے ممسوح فرما روا آئے گا، سو بادشاہ آئے گا۔ اگر آپ یرمیہ کی کتاب میں سے یرمیہ کا صحیفہ پڑھیں، اس کا 23واں باب اور اس کی 5ویں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند ایک صادق شاخ برپا کرنے کو ہے۔ مقدس کلام میں اگر آپ حزقیل کی کتاب کو پڑھیں تو اس کے 34ویں باب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خداوند داؤد کے تخت پر ایک چرواہا لے کر آئے گا جس کی حکومت ہمیشہ رہے گی۔ سو خداوند نے ایک کے بعد ایک نبی کے وسیلہ سے ظاہر کیا کہ بادشاہ آنے والا ہے۔ خداوند نے میکا کی کتاب اس کے 5ویں باب میں میکا کے ذریعے یہ بھی نبوت کی کہ وہ آئے گا، ہاں حاکم آنے والا ہے، لیکن جو یہودا قبیلے سے آئے گا وہ بیت الحم کے علاقے میں پیدا ہوگا۔ سو کتنا خداوند نے اپنے لوگوں کو بادشاہ کے آنے کے بارے میں پہلے سے بتایا ہوا تھا۔ اب لوگوں کے ذہن میں پہلے سے لوگ تیار تھے کوئی بادشاہ آنے والا ہے، اور جب خداوند کا کلام کہتا ہے جب یوحنا نے آ کر بپتسمے کا آغاز کیا، اس نے کہا توبہ کرو، آسمان کی بادشاہ نزدیک ہے۔ سو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم توبہ کریں گے، بپتسمہ لیں گے تو بادشاہی ملے گی۔ اب لگتا ہے بادشاہ آنے والا ہے، بادشاہی قریب ہے، تو انہیں لگ یہ رہا تھا کہ بادشاہی حاصل کرنی ہے تو توبہ کرنی ہوگی، بپتسمہ لینا ہوگا۔ تو لوگ اسی غرض سے یوحنا کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ پھر جب یسوع نے خدمت کا آغاز کیا، یسوع نے کہا توبہ کرو،
आसमान की बादशाही नजदीक है। तो फिर बादशाही उनके जहनों में था, क्योंकि वो यही तो सुनते हैं। इब्राहिम से सुना उन्होंने, यहूदा के कबीले में सुना उन्होंने, दाऊद के खानदान में सुना उन्होंने, एक के बाद एक योसाया, यिर्मयाह, हिजकिय्याह और इनके वसीला से जकरिया के वसीला से सुना कि बादशाह आने वाला है। उन्होंने मीका के जरिए सुना बादशाह आने वाला है। और जब यूहन्ना ने यह कहा वो ईमान लेकर आए, बादशाह आने वाला है। और फिर मुकद्दस कलाम को पढ़कर देखें कि जो मसीहा, जो ममसू आने वाला है, जब यस्सु ने खिदमत की तो कलाम कहता है गो के उसके पास कोई बड़ा तख्त ताज तो नहीं था, लेकिन फिर भी यस्सु के साथ बादशाह का लफ्ज तो बचपन ही से मुंसलिक हो गया, जुड़ गया। और अगर आप आयत मुकद्दस में पढ़कर देखें तो जब यीशु मसीह की पैदाइश होने को थी तो कलाम में साफ लफ्जों में तहरीर है। क्या तहरीर है? कि लूका की इंजील और उसके पहले बाब में लिखा है कि देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। लिखा है उसका नाम यस्सु रखना। मरियम से बताया गया कि देख तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। सो यस्सु मसीह इससे पहले के जन्म लेता बताया गया कि बादशाही उसके सुपुर्द होगी। और वो तमाम तर नबूवतें जो ऐद अतीक में की गई बादशाह के ताल्लुक से वो यस्सु मसीह पर पूरी होने वाली है। गो के यीशु मसीह ने जब एक यीशु मसीह के पीछे जो लोग चल रहे थे, कलाम में लिखा है वो यीशु मसीह को बादशाह जानना और बनाना और यीशु के पीछे चलना चाहते थे इस तौर से कि यीशु बादशाह हो और हम उसके साथ हो। लेकिन मुकद्दस कलाम में पढ़कर देखें, जब यीशु मसीह से पिलातुस ने सवाल किया तो यीशु ने उससे कहा, यीशु ने जवाब में उससे कहा, यूहन्ना की इंजील 18वां बाब 36वीं आयत, यीशु ने कहा अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाऊं, मगर मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि यीशु के साथ जो लोग चलते रहे, जिन्होंने पुराने ऐहदनामे की नबूवतों को पढ़ा, वो इस समझ रहे थे कि यीशु की बादशाही दुनिया की बादशाही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, यीशु के साथ बादशाही लफ्ज तो, बादशाह का लफ्ज तो जुड़ा हुआ था। जैसे यीशु जब पैदा हुआ, आपको और मुझे अच्छी तरह पता है, कलाम में लिखा है पूरब से मजूसी है। उन्होंने कहा यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? बादशाह पैदा नहीं हुए जाते, बादशाह तो बनाए जाते, लेकिन यहां पर लिखा है यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है? हम उसे सिजदा करने के लिए आए हैं। सो यीशु वो बादशाह है जो इंसानों ने ही नहीं बनाया, बल्कि वो पैदाइश के रोज ही से बादशाह है, जो पैदा ही बादशाह हुआ है। वो कह रहे हैं हम उससे सिजदा करने के लिए। सो यीशु पैदा हुआ तो बादशाह। जब यीशु मसीह ने खिदमत का आगाज किया तो कलाम में लिखा है आगाज में ही यीशु का चर्चा ऐसा होने लगा कि आपको याद होगा वो वाकया जब यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब और उसकी 8वीं से 15वीं आयत को पढ़े तो लिखा है कि जब खुदा यीशु मसीह खिदमत में थे तो लिखा है जब उन्होंने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 को तकरीबन मर्दों को सैर किया, तो कलाम में पढ़कर देखे लिखा है लोग यीशु मसीह को बादशाह बनाना चाहते थे, ताकि अब वो जानते थे कोई बादशाह आने वाला है। वो कहते थे कैसा कमाल का ये बादशाह साबित होगा जो अपने लोगों को आसूदा कर सकता है, जो अपने लोगों को सेहत दे सकता है, जो मुखालफों को ज़ेर कर सकता है, जो ताकत और कुदरत से लबरेज है और जो चाहता है होता है, जो कहता है हो जा तो हो जाता है। ताकत और कुदरत उसके साथ साथ है। और मुकद्दस कलाम में पैदाइश पर यीशु बादशाह, खिदमत करे तो बादशाह। और कलाम कहता है जब यीशु मसीह ने लाजर को, जिसे तकरीबन मरे हुए 4 रोज हो गए थे, जब उसे मुर्दों में से जिंदा किया तो उसका चर्चा यहूदिया, सामरिया और गिरदोनुमा में ऐसा हुआ कि कलाम कहता है कि उसके चर्चे जगह जगह पर होना शुरू हुए। और लिखा है वो लोग जो ईद फसह मनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से यरूशलेम में आए थे। याद रहे खुदा ने बनी इस्राइल को 7 ईदें दी, 3 खास, ईद फसह, ईद पैंतीकोस और ईद खयाम। सो ये ईद फसह का वक्त था। कलाम में लिखा है लोग मुख्तलिफ जगहों से यरूशलेम की तरफ आ रहे थे और यीशु का चर्चा इस बार तो ऐसा हो गया कि लिखा है फरीसी कहते हैं देखो जहां उसका पैरों हो चला।
अब यहाँ पर जो ख्याल पाया जाता है वो ये है कि लोग अब यीशु को देखना चाहते हैं, यीशु को मिलना चाहते हैं, इसलिए कि जो कुछ लाजर के वसीले, जो खुदा ने लाजर के लिए किया, वो तो कुदरत ताकत से भरा हुआ था। सो लोग यीशु मसीह को देखना, जानना, पत्र कलाम में लिखे लाजर को भी देखना चाहते हैं। और इस कदर यीशु फेमस हो चुका था, लेकिन लोगों ने, फकीर फरीसी ने यहां तक मंसूबा बनाया कि यीशु के साथ साथ लाजर को भी कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि उसकी वजह से लोग यीशु मसीह पर ईमान लेकर आ रहे थे। ईद फसह का मौका है, लोग मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हैं। और जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होने लगे, शागिर्दों से कहा जाओ सामने के शहर से शहर में जाओ, और लिखा है तुम्हें एक गधी और उसके साथ एक बच्चा मिलेगा जिस पर पहले कभी कुछ सवार नहीं हुआ, उसे ले आओ। और लिखा जब उसे लेकर आए तो लिखा लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करना शुरू करते हैं। और जिस तरह याहू को, जो एदेतीक में एक बादशाह था, उसके आगे लाठी कलाम में लिखा खजूरों की टहनियां लेकर उसको इस्तकबाल उसका किया, उसे बादशाह तस्लीम किया, खुशी का इज़हार किया। तो लिखा है अब यीशु के आने की देर थी, कलाम में लिखा लोग तो जैसे दीवाने से हो गए। उन्होंने कहा ओह मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से हम जो जिसकी राह देख रहे थे, वो मसीह आ गया है, वो ख्रिस्तुस आ गया है। और वो कह रहे थे मुबारक है वो बादशाही जो हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, और वो आल में बाला पर होशन हमारा बादशाह आ गया है। हाँ, खुदा का ममसू आ गया है जो हमें बचाएगा, जो रोमियों से आजाद करेगा, जो हमारे लिए लड़ेगा। लोग यीशु मसीह के आगे और पीछे इस होशना रहम करके हमें बचा ले और निजात दे कह रहे हैं। और कलाम कहते हैं यीशु अपनी खिदमत की इस टर्म में भी बादशाह। मुझे कहने दीजिएगा प्लीज, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यीशु पैदा हुआ तो बादशाह, यीशु खिदमत करे तो बादशाह। और आगे दिलचस्प बात, यीशु सलीब पर है, लिखा है एक कत्बा जो है वो यीशु की सलीब के ऊपर लगाया गया, और उस पर पिलातुस ने लिखा यहूदियों का बादशाह। और लिखा है कि जब फकीर और फरीसियों ने उसे पढ़ा तो लिखा वो वापस पिलातुस के पास आए और उसे कहा ये ना लिख ये यहूदियों का बादशाह, बल्कि ये लिख ये कहता है। तो पिलातुस ने कहा मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया, अब वो है वो यहूदियों का बादशाह है। और वो 3 जुबानों में लिखा गया था। अगर आप बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील को पढ़े तो वो इब्रानी के अंदर, ठीक है, हिब्रियों के अंदर लिखा हुआ था, वो ग्रीक के अंदर, यूनानी के अंदर लिखा था, वो लैटिन लातीनी के अंदर लिखा। इसकी वजह बड़ी सादा सी, ये भी जल्दी से मैं चाहता हूं बाइबल के तालिब इल्म हमें पता होना चाहिए कि 3 जुबानों में तहरीर क्यों किया गया। यूनानी में सबसे पहले हिब्रियों की बात कर लेते हैं। इब्रानी में इसलिए कि ये जुबान खास तौर पर यहूदियों की थी और यहूदी जो है वो इब्रानी बोला करते थे, इसलिए इसे इब्रानी में लिखा गया यहूदियों का बादशाह। उसके बाद यूनानी ग्रीक में इसलिए लिखा गया क्योंकि इससे पहले कि रोम दुनिया पर हुकूमत करता, यूनान उससे पहले हुकूमत कर चुका था, और उस वक्त जो इंटरनेशनल उससे पहले जुबान थी वो यूनानी थी, इसलिए इसे ग्रीक में लिखा गया। और लातीनी ये रोमन जो लोग थे उनकी ऑफिशियल, उनकी जो है वो लैंग्वेज, सरकारी उस वक्त की जो है वो जुबान थी। सो 3 जुबानों में लिखा गया। सो यीशु पैदा बादशाह, यीशु खिदमत करे तो बादशाह, यीशु सलीब पर हो तो बादशाह। हाँ, जब वो जिंदा हो जाए तो अगर आप मुकाशवा की किताब में पढ़े 19वें बाब में तो लिखा है वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए हैं और उसकी रान पर एक नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा। अब यहां पर कलाम कहते हैं यीशु कैसे यीशु के साथ बादशाह जुड़ा हुआ है। लोग यीशु को रिसीव कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं और कह रहे हैं मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। दिलचस्प बात कि यीशु के अपने जो शागिर्द थे वो भी ये समझते थे कि यीशु हमें इस दुनिया पर बादशाही देने को है। इसीलिए तो जब्दी की जो बीवी थी उसने आकर यीशु से दरखास्त की कि मेरा बेटा एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। सो इसीलिए वो भी ये समझ रहे थे कि हमें इस दुनिया की बादशाही मिलेगी। और शमौन कनानी तो हकीकत में उस वक्त उस गिरोह का हिस्सा था जो ये समझते थे कि हमें ताकत के जोर से रोमियों से आजादी चाहिए। और वो चाहते थे कि जिस तरह कभी हमारे बाप दाऊद की
बादशाही थी, उस तरह की बादशाही है। और वो बादशाह यीशु को बनाने के लिए तैयार थे। लेकिन कलाम में लिखा है यीशु, जैसे ज़करिया किताब उसके 9वें बाब 9वें आयत में लिखा है, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो गधे पर सवार है। गधे पर सवार होना अमन की अलामत है। जंग के लिए घोड़ा तो तैयार किया है, सो जंग के लिए नहीं, अमन की बात हो रही है, पीस की बात हो रही है। गधे पर सवार है, लिखा है कि वो सादिक है, निजात उसके हाथ में है। समझने वाले ये समझे रोमियो से निजात देगा, लेकिन सच ये है, लिखा है उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा। सो उसके हाथ में निजात है, लेकिन गुनाहों से निजात है। और फिर आगे कलाम में दाऊद को ये बताया गया था कि देख जो बादशाह आने वाला है, जिसकी हुकूमत हमेशा रहेगी, वो हैकल को बनाएगा। हैकल को क्या आप और मैं जानते हैं कि चर्च, क्या तुम नहीं जानते, तुम खुदा का मक़दस हो। सो चर्च खुदावन की हैकल है। सो एक तरह से यीशु चर्च का बादशाह है। यीशु अपने फजल की बादशाही में जो उसके पास आता है, उसके गुनाहों को माफ करता है। शागिर्द और उस वक्त के लोग ये बात पूरे तौर पर समझ नहीं पाए कि बादशाह जिसका वादा इब्राहिम से और फिर यहूदा से और फिर दाऊद के खानदान से और फिर जब नबियों ने कलाम किया, हकीकत में वो बादशाह दुनिया की बादशाह नहीं बल्कि चर्च पर बादशाही है। तो यीशु मसीह कलीसिया का सर है और वो बदन को संभालने वाला है। और उसी ने दाऊद के गिरे हुए खैमे को फिर से बनाया। सो चर्च को तामीर किसने किया? यीशु ने। किसके लिए? अपने लिए। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब पाम संडे पर खजूरों का एतवार मनाया जा रहा था, लोग खुश थे और लोग होशना होशना कह रहे थे। वो ये समझ रहे थे कि दुनिया में हमें एक बादशाही मिलने वाली है। लेकिन याद रहे, यीशु की बादशाही तो चर्च पर है और ईमानदारों को और गुनहगारों को आसमान की बादशाही के लिए तैयार कर रहे हैं। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह वो बादशाह है, हाँ, जो खिदमत करे तो बादशाह, हाँ, पैदा हो तो बादशाह, खिदमत करे तो बादशाह, सलीब पर हो तो बादशाह। अब वो बहुत जल्द आने वाला है, तो बादशाहों का भी बादशाह। और मुकद्दस कलाम में यीशु मसीह का मरकर जिंदा हो जाना इस बात की तस्दीक है। अगर आप एमाल की किताब दूसरे बाब 30 से 34 आयत तक पढ़े तो लिखा है, पतरस ने यह कहा कि यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना उस वादे की तकमील है जो दाऊद से किया गया कि दाऊद के तख्त पर कोई बैठेगा। और दाऊद के तख्त का मतलब खुदावन का तख्त है, खुदा का तख्त है। और मसीह खुदा की दाहिनी तरफ बैठा और आज चर्च के सारे मामलात को खुद देख रहा है। और एक वक्त आएगा जब वो बहुत जल्द वहां से वापस आने वाला है। और जिस बादशाही को आज आप एक तरह से आज थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, चर्च के लिए खुशखबरी का पैगाम मैं देना चाहूंगा कि एक वक्त आने वाला है कि अब की बार यीशु फिर से आएगा। और इस बार जब आदमी बाला पर आएगा तो अकेला नहीं आएगा, बाप के सारे फरिश्तों के साथ कुदरत और ताकत के साथ आएगा। और क्या है कि तब हर एक आंख उसे देखेगी। आप और मैं जो खुदावन से प्यार करते हैं, जिसे हम अपनी जिंदगियों का और अपने चर्च का खुदावन, मालिक और बादशाह मानते हैं, जो जिसकी बादशाही में गुनाहों की मुआफ़ी मिलती है, इकरार करने से जो हमारे साथ रहता है, मुआफ़ करता है, बहाल करता है, किसी को निकाल नहीं देता। अगर कोई आए उसे मुआफ़ किया जाता है। तो वो लोग जो यीशु पर ईमान लाकर गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करते हैं, एक वक्त आएगा वो बादशाह उन्हें ये कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, मत्ती की इंजील 25वें बाब 30 से 32 आयत में, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ और वो बादशाही जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मिरास में लो। यीशु फिर से आने वाला है और हकीकी बादशाही आप और मैं समझ पाए। यीशु की बादशाही दुनिया की नहीं, वो हमें गुनाहों से निजात देना चाहता है और चर्च पर खुदावंद हमारा बादशाह है। आप और मैं समझें, हाँ, जो वादा इब्राहिम से किया गया, जिसे
याकूब के वसीला से दोहराया गया यहूदा के लिए, जो दाऊद के खानदान के लिए आगे जाकर फिर से कहा गया, जिसकी वजाहत के लिए यूसाया ने, खुदा ने जिस यूसाया पर कलाम को जाहिर किया, दानियल पर जाहिर किया गया, जकरिया पर किया गया, कलाम में लिखा है, इन सब ने ये बात जाहिर की, एक बादशाह आएगा और वो खुदावंद यीशु मसीह है, जिसकी बादशाह दुनिया की नहीं बल्कि हकीकत में चर्च पर हकीकत में बादशाह है, और बाप की दाहिनी तरफ बैठकर आज सारे इंतज़ाम को वो चला रहा है, आसमान से फिर आने वाला है। ज़रूरत है हम तौबा करके यीशु पर ईमान लाकर गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करके उसकी बादशाही का हिस्सा बने। और मैं आपको पूरा यकीन दिलाना चाहता हूँ, अब आने वाला आएगा और देर न करेगा। पाम संडे के इस मौका पर, खजूरों के इस एतवार पर, हम उनकी तरह ना बने जो होशना होशना कहकर यीशु से कह रहे थे कि हमें निजात दे, और शायद कुछ दिनों के बाद ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये कहा कि इसे मसलूब किया जाए। आप और मैं जान देने तक वफादार रहें। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम आसमान की बादशाह के वारिस होंगे, और वो ज़िंदगी थोड़ी नहीं अबदी ज़िंदगी होगी। काश बादशाह के साथ मुंसलिक होकर जुड़कर एक वक्त आए कि हम उसकी अबदी बादशाही जो आसमान की बादशाही है उसमें भी उसके साथ रह सकें और वहाँ पर उसके लिए गा सकें। और फिर काश जिस तरह बनी इस्राएल के उन लोगों ने यीशु को रिसेप्शन दिया, रिसीव किया, होशना होशना, इस तरह आलमे वाला पर आप और मैं एक साथ हूं और वहां पर कह सके वो जो तख्त पर बैठा है उसकी हमद हो, और खुदा के बर्रे की हमद हो, रूहुल कुद्स की हमद हो। काश वहां पर मिलकर यीशु की जय जयकार के नारे मार सके। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से आपको और मुझे कसरत के साथ